द्रौपदी ने कहा कि बाबा वो तो मेरे भैया की कृपा थी, मेरे द्वारकाधीश की कृपा थी कि जिसने मेरी लाज बचा ली। थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ। लेकिन आप जैसा वीर धुरंधर पराक्रमी संत सब देखता रहा। सीटी कम करो। वो आज कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप। आज परमादरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि हे स्वर्गाधिक ऋषि हो, जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं, भीष्म पितामह जो कभी रोए नहीं, लेकिन आज द्रौपदी के सामने हिलकियां भर भर के रोने लगे। बोले बेटी तुम सत्य कहती हो, तुम सत्य कह रही हो, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिस भीष्म की आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। लेकिन बेटी तुम जानती हो आज मुझे बाणों की सैया पर पड़े पड़े चंगुन दिन हो गए। अर्जुन ने इतने बाण मारे हैं कि हमें सैया बना दी बाणों की। आज मुझे चंगुन दिन हो गए, मुझे इतना कष्ट हो रहा है जैसे दो हजार बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं, एक साथ डंक मार रहे हैं। मुझे इतनी वेदना हो रही है। अरे अर्जुन तो इंद्र का स्वरूप है, इंद्र मुझे क्या मार सकता है? मुझे तो बेटी इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं चाहूं तो मर नहीं सकता। लेकिन तुम देख रही हो हमारे शरीर का खून एक एक बूंद करके निकल रहा है। इस पूरे कष्ट को मैं सहन कर रहा हूं। बेटी अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया है, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है, क्योंकि दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि में भी दूषता आ गई। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। मुझे अपने 100 जन्मों की बात याद है बेटी, मैंने कभी पाप नहीं किया, लेकिन आज मैं सोच रहा हूं कि मुझे बाणों की सैया क्यों मिली। कन्हैया बोले पितामह आपने पाप नहीं किया, इसीलिए तो हम आपको दर्शन देने आए। लेकिन आपने पाप होते हुए आंखों से देखा है। आप चाहते तो उस पाप को रोकने की सामर्थ्य आप में थी, आप रोक सकते। भीष्म पितामह बोले इसीलिए तो मुझे बाणों की सैया मिली, मैं बाणों की सैया पर प्रस्तुत कर रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो गोविंद। पांडवों को सुंदर उपदेश दिया, पांडवों को सुंदर उपदेश दिया भीष्म पितामह। अरे फिर उसे बोलो बोलो द्रौपदी ने पांव पकड़ के कहा पितामह आपके मन को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, आपके मन को कष्ट में देना नहीं चाहती। उस समय भीष्म पितामह ने चारों तरफ से मन को हटाया, टकटकी लगाकर भगवान कृष्ण की ओर देखा और बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान कृष्ण, क्योंकि हाथों में तो बाण लगे हैं, बाणों की सैया पर पड़े हैं, हाथ तो जोड़ नहीं सकते। अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मुझे कन्हैया की स्तुति करना है। बड़ी सुंदर स्तुति। हेलो इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचिदर्ह तुल्यम प्रकृति मुपेयसु यदुभो प्रभा। पितामह कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया मैंने जीवन में कुछ मांगा नहीं, मैंने जीवन में किसी से कुछ मांगा नहीं, और आज मैं अपनी बुद्धि अपनी मति आपके चरणों में भेंट करना चाहता हूं। जो मेरी बुद्धि रूपी लड़की है, इस बुद्धि रूपी लड़की को आपके चरणों में भेंट करना चाहता हूं। बड़ा अच्छा परिचय दिया। हे कन्हैया आपकी जो झांकी है उसको कोई कैसे भूल सकता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौन सा बाण किसकी छाती के पार निकल जाए कोई ठिकाना नहीं, और ऐसे युद्ध में आपने अर्जुन को गीता का उपदेश कर दिया। एक कन्हैया आपके अलावा किसी के बस की बात नहीं,
किसी के बस की बात नहीं। अर्जुन तो रथ के पीछे खिसक गया। मैंने जब बाणों की बौछार लगाई थी तो अर्जुन पीछे खिसक गया था, लेकिन आपने हाथ में चाबुक लिया और ऐसी सुंदर झांकी और किसकी हो सकती। भीष्म ने कहा कन्हैया आप जैसा कृपालु संसार में कोई नहीं है। कन्हैया को चिंता नहीं रहती कि हमारी बात नीची ना हो जाए। कन्हैया की तो एक ही बात रहती कि हमारी बात नीची हो जाए, लेकिन हमारे भक्त की बात नीची ना हो जाए। भक्त की बात नीची ना हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अरे खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ध्यान रखना बंधु, मेरे कन्हैया ने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन हम तुम्हारे रथ को तो चलाएंगे, लेकिन महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, एक कन्हैया की प्रतिज्ञा है। लेकिन जिस दिन कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म पितामह बने तो भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर दी, आज जो हरि ही शस्त्र ना कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को सांतन सुतना कहाऊं। अब देखिए आप, कन्हैया की प्रतिज्ञा है कि हथियार नहीं उठाएंगे, और भीष्म की प्रतिज्ञा है कि हथियार उठवा लेंगे कन्हैया से। जब अर्जुन के सामने भीष्म पिता ने बाणों की बौछार लगाई, इतनी बौछार लगाई कि अर्जुन तो पीछे खिसक गए। कन्हैया बोले अर्जुन कुछ करते क्यों नहीं, लड़ो। अर्जुन बोले कन्हैया हमारा तो बाजू बन टूटने वाला है। हे केशव, भीष्म पितामह के सामने युद्ध करना आसान बात नहीं है। जब कन्हैया ने देखा कि भीष्म पितामह तो अर्जुन को मार ही डाले, आज कन्हैया रथ के नीचे उतर आई, सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए। सारी प्रतिज्ञाएं भूल करके कन्हैया एक रथ का पहिया उठा लिया और भीष्म पितामह को मारने के लिए उद्यत हो गए। रथ का पहिया उठा। परमात्मा की अगर प्रतिज्ञा टूट जाए, भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाए तो क्या होगा? सारी सृष्टि समुद्र में लय हो जाएगी, चली जाएगी। उस समय भगवान का जो उपवस्त्र है पीतांबर खिसक के नीचे गिर गया, क्योंकि धरती कांपने लगी। खिसक के नीचे गिर गया। धरती को समझा रहा है कि देवी तुम चिंता मत करो, आज कन्हैया ने भक्त का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। हे कन्हैया, आप जो रथ का पहिया मारने के लिए दौड़ रहे थे, वही झांकी आकर मेरे हृदय में समाहित हो जाए। उस समय ऐसे लग रहा था जैसे कोई शेर किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा हो। यह भीष्म पितामह ने एक बात और कर दी कि अगर महाराज तुम शेर के समान हो तो हम भी हाथी से कम नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई शेर हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा हो। वही झांकी मेरे हृदय में अगर विराजमान हो जाए कन्हैया, और कोई कामना नहीं है। गोविंद ने कहा पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप तो चाहे तो हजारों वर्ष जीवित रह सकते हैं। भीष्म ने कहा कि सब जीवित तो रह सकते रहे, लेकिन अब हमें जीने की कामना नहीं है, क्योंकि इतनी सुंदर मृत्यु हमें फिर नहीं मिल सकती। आज मेरी आंखों के सामने गोपाल कृष्ण कन्हैया खड़े हुए हैं, और आज मैंने मृत्यु का समय छोड़ दिया तो फिर हमें ऐसी सुंदर सुखद मृत्यु प्राप्त नहीं। क्यों? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवी। गोविंद दामोदर
दरबार की। सभी संसार के लोग चाहते हैं इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। सब संसार के लोग चाहते हैं क्या कि श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, और मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। कन्हैया, संसार का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, और छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। मृत्यु के समय सब यही सोचते हैं कन्हैया, घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे द्वारकाधीश कन्हैया, संसार के लोग बड़े प्रयास करते हैं, माला जपते हैं, भागवत सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, सब इसीलिए तो करते हैं कि अंतिम समय में हमारे मुख से तुम्हारा नाम निकल जाए, अंतिम समय में हमारे मुख से तुम्हारा नाम निकल जाए, इसीलिए तो सब कहते हैं। लेकिन तुम्हारा नाम निकलने के पहले गला अवरुद्ध हो जाता है। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, ओ जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्मांतर तक, जन्म 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 मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कहे आबत ना